बड़ी खबर है, आपको बताएं कि टी रविकांत बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव, जिसका जिक्र इससे पहले हम कर ही रहे थे कि किस तरीके से क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, टी रविकांत बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम शपथ ले चुके हैं। आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि टी रविकांत को बनाया गया है सीएम का प्रमुख सचिव। पहला ये बदलाव, शपथ लेने के बाद टी रविकांत बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सचिवालय पहुंच गई हैं। इससे पहले आपको हम जानकारी दे रहे थे कि कभी भी वो पहुंच सकती हैं, विधि विधान के साथ अपना कार्यभार वो ग्रहण करेंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं, टी रविकांत सीएम के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। दिया कुमारी पहुंच चुकी है सचिवालय और डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, पदभार संभालते ही, शपथ लेते ही टी रविकांत बने हैं सीएम के प्रमुख सचिव। इसे किस तरीके से देखा जाए, सबसे पहले बताइएगा इनके बारे में। डॉक्टर ऋतुराज, यूडीएच के प्रमुख सचिव थे और अब आनंदी को सीएम सचिव बनाया, और जबकि प्रमुख सचिव सीएम की टी रविकांत होंगे और संयुक्त सचिव जो होंगी वो सौम्या झा होंगी, जो कि अभी तक जो ग्रामीण आजीविका परिषद है उसमें कार्यभार संभाल रही थी। जहां तक टी रविकांत के पूरे पोर्टफोलियो का सवाल है, यूडीएच, मेडिकल शिक्षा, जेडीसी, डीओपी जैसे अहम पद ये संभाल चुके हैं। इसी तरह से आनंदी की बात करें तो आईटी में अभी सचिव थी, और इससे पहले वो जो मसूरी में जो प्रशिक्षण केंद्र है आईएएस अधिकारियों का, वहां पर निदेशक के तौर पर कार्यभार संभाली थे, और यहाँ उनका तबादला किया गया था हाल ही में, जब पूर्व गहलोत सरकार में आईटी सचिव बनाकर यहाँ तबादला किया गया था। अब मुख्यमंत्री की सचिव बन गई हैं, तो यह भी एक बड़ा डेवलपमेंट। यह भी बता देना चाहूंगा कि जो मौजूदा जो सीएम सचिव के पद पर थी आरती डोगरा, जो कि गहलोत सरकार में सचिव थी, तो वो भी इनकी भी बैचमेट ही हैं। और दूसरी बात है, अगर टी रविकांत की बात करें तो टी रविकांत ने कई अहम जिम्मेदारियों को यहाँ पे संभाला है, जिसमें डीओपी, जेडीए, जो यूडीएच, जो चिकित्सा शिक्षा है, उन तमाम जिम्मेदारियों को यहाँ पे संभाला है, और अब मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में ये जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि अस्थायी तौर पर कार्यभार इनको सौंपा गया है प्रमुख सचिव के लिए, टी रविकांत और आनंदी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सचिव मुख्यमंत्री की बनाए गए हैं, सौम्या झा संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री की बनाए गए हैं अस्थायी तौर पर। अगर इन तीनों के बारे में आप बता रहे जानकारी, लेकिन ये तीन ही क्यों, क्या खासियत इन तीनों की? देखिए, ये चूंकि अस्थायी कार्यभार है तो ये भी बहुत संभव है कि स्थायी रूप से कार्यभार इन लोगों को दिया जाता है। ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। और ये भी संभावना है कि जो अन्य जो अहम विभाग हैं, अहम महकमे हैं, जैसे डीओपी है, वित्त है, या फिर यूडीएच है, जो फाइनेंस है, इन तमाम जो जीएडी है, इन तमाम विभागों में, महकमों में भी चेंज नजर आए। और हो सकता है कि अब कुछ क्षणों में या कुछ दिनों में ये सूचियां भी सामने आ सकें। बहरहाल जो ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर उत्सुकता का दौर जारी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि सीएम प्रमुख सचिव से लेकर और जो तमाम महकमे हैं, पीएसएफ या वित्त का महकमा है, या फिर हम कहें कि डीओपी प्रमुख सचिव का महकमा है, या फिर हम कहें कि जो जीएडी है, जो प्रमुख यहाँ पे जिम्मेदार के भरे पद हैं, यूडीएच के पद हैं, मेडिकल का जो पद है, इनमें हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आए, और जो नौकरशाही से उत्सुकता से देख रही है। साथ ही साथ जो आम लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से राज बदला है, तो क्या नौकरशाही में बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अब सीएस की भी बात अगर करें तो 31 दिसंबर को उनका चार्ज क्योंकि संभाल खत्म होने वाला है और वो रिटायर्ड होने वाली हैं, तो उनकी जगह भी जो प्रशासनिक मुखिया है वो तलाशना होगा सरकार को। नई सरकार में चुनौती इस बात की भी रहेगी। दूसरी खास बात यह है कि जो वित्त महकमा है तो अर्थव्यवस्था को
संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी। हमने अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी ये एक इशारा किया था। हम छोटा सा इशारा अगर हम इसको माने, संकेत माने, कि जिस तरह से योजनाएं थी वो बस नाम बदले गए और अब हम उसकी समीक्षा यहाँ पर करेंगे। तो इसको भी अगर हम एक इशारा माने तो यह भी समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक कोई उपयुक्त अवसर यहाँ पर तलाश आ जाएगा, और चूंकि जिससे कि अर्थव्यवस्था नियोजित रूप से सामने आ सके और जो अपनी पटरी से जो उतरी हुई महसूस हो रही है वो पटरी पर आ सके, और जो वित्तीय अनुशासन है वह बना रहे, और खजाने पर जो अतिरिक्त भार इन दोनों आया पड़ा हुआ है वो उसमें कुछ कटौती तो हो सकता है कि कुछ सरकारी खर्चों में कटौती के रूप में भी यहाँ पर कुछ चीजें सामने आ सकती हैं, कुछ आदेश इस तरह के हो सकते हैं। और अगर हम प्रशासनिक महकमे के पूरी चुस्त दुरुस्त की बात करें तो एक नई योजनाओं को लेकर, खासतौर पे पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं उसे किस रूप में आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसका प्रमुख ब्यूरोक्रेसी अब इस काम में जुटना चाहेगी। बिल्कुल डॉक्टर, इस वक्त खजाने को भरना भी है, बिना जनता पर बोझ डाले और उनके हित में कार्य भी करना है। अब बने रही हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की मुखिया पर नजर और मुखिया की ब्यूरोक्रेसी पर नजर, लेकिन अभी शपथ ग्रहण करने के बाद जिस तरीके से खबर आई है कि टी रविकांत बनाए गए हैं सीएम के प्रमुख सचिव, और भी 2 नाम इसमें शामिल हैं,